हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 5 सालों में आपकी गली में पार्क्ड पेट्रोल कारों की जगह ईवीज खड़ी होंगी? और हो सकता है उनमें से एक हो विनफास्ट की, एक वियतनामी कंपनी जिसने अभी अभी भारत में एक जबरदस्त एंट्री मारी है। और सिर्फ एंट्री नहीं, पूरे $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ तमिलनाडु में प्लांट लगा चुकी है। अब खबर आ रही है कि विनफास्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी बातचीत कर रही है, यानी साउथ इंडिया बनता जा रहा है इंडिया का ईवी हब। लेकिन असली सवाल यह है कि विनफास्ट कौन है और क्या ये इंडिया में टेस्ला जैसी क्रांति ला सकती है? इस वीडियो में हम विनफास्ट की पूरी कहानी समझेंगे, उनके इंडिया प्लान्स, हमारी सरकार की ईवी पॉलिसीज, तमिलनाडु और तेलंगाना की होड़, और सबसे अहम, ये हमारे लिए कितना फायदेमंद या खतरनाक हो सकता है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए, ताकि ऐसी रिसर्च बेस्ड बातें आपको बार बार मिलती रहे। अब चलिए शुरुआत करते हैं विनफास्ट से। विनफास्ट वियतनाम की एक ईवी कंपनी है जो विन ग्रुप नाम के एक बहुत बड़े कंजोर्शियम का हिस्सा है। विन ग्रुप की शुरुआत हुई थी 1993 में और आज ये वियतनाम की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में गिनी जाती है। रियल एस्टेट से लेकर एजुकेशन और हेल्थ तक हर सेक्टर में इनका नाम है। लेकिन विनफास्ट की शुरुआत हुई सिर्फ 7 साल पहले, यानी 2017 में, और इन्होंने कमाल यह कर दिया कि इतनी कम उम्र में इन्होंने अमेरिका, यूरोप, इंडोनेशिया और अब भारत जैसे बड़े बड़े मार्केट्स में एंट्री ले ली। इन्हें लोग वियतनाम का टेस्ला तक कहने लगे हैं, और वो भी बिना किसी ओवरहाइप के। अब आते हैं इंडिया वाले पार्ट पर। 2024 की शुरुआत में विनफास्ट ने तमिलनाडु में $2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया। और सिर्फ ऐलान नहीं, मार्च 2025 तक प्लांट चालू भी हो जाएगा। इस प्लांट में हर साल 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाई जाएंगी और 3,500 लोगों को नौकरी मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि विनफास्ट को पता है कि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, और अगर ईवी का बूम कहीं आ सकता है तो यहीं। NITI आयोग के मुताबिक 2030 तक भारत में बेची जाने वाली 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी, और 2-3 राज्यों ने तो टारगेट 50% तक का रख लिया है। अब जरा गौर करिए, जब इतने सारे लोग पेट्रोल डीजल छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जा रहे हैं तो कंपनी कौन सी लेंगे? टाटा, MG या कोई नया ब्रांड? यही सोचकर विनफास्ट अभी से रूट्स जमा रही है, और अब वो बात कर रही है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। यानी मामला यह है कि कंपनी सिर्फ एक प्लांट नहीं चाहती, वो पूरे साउथ इंडिया में एक मजबूत नेटवर्क बनाना चाहती है। आप सोचिए, तेलंगाना में पहले से ही फॉक्सकॉन, एप्पल जैसी कंपनियां आई हुई हैं। आंध्र प्रदेश में किया की फैक्ट्री है जो दुनिया की सबसे एफिशिएंट ईवी असेंबली लाइंस में से एक है। ऐसे में अगर विनफास्ट को वहां जमीन मिल जाती है, पॉलिसी सपोर्ट मिलता है, तो वो इंडिया के ईवी सेगमेंट में टाटा, महिंद्रा और ह्युंडई को सीधा कंपटीशन दे सकती है। अब यहां एक और पॉइंट आता है कि क्या हम विदेशी कंपनियों को इतनी आसानी से एंट्री दे रहे हैं? देखिए, सरकार का प्लान बहुत क्लियर है। मेक इन इंडिया को प्रायोरिटी देनी है, और विनफास्ट का मॉडल भी यही है। वो इंडिया में गाड़ियां बनाकर यहीं बेचने के साथ साथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट भी करना चाहती है। इससे इंडिया को फायदा क्या होगा? पहला, हजारों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। दूसरा, लोकल सप्लायर्स को ऑर्डर मिलेंगे। बैटरी, मोटर, इन्वर्टर, चिप्स, सब कुछ लोकली बनेगा। तीसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जिससे हमारी लोकल कंपनियां भी उभरेंगी। लेकिन यह सब तभी पॉसिबल है जब हम सिर्फ असेंबली न करें, बल्कि कोर टेक्नोलॉजी में भी शामिल हों। अब थोड़ी बात करते हैं सरकार की पॉलिसीज की। भारत सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी फेम स्कीम चलाई है। इसके तहत ईवीज पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे कॉस्ट कम होती है और डिमांड बढ़ती है। इसके साथ ही PLI स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, से कंपनियों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर इंसेंटिव मिल रहा है। यही वजह है कि सिर्फ विनफास्ट ही नहीं, बल्कि ह्युंडई, ओला इलेक्ट्रिक
और टेस्ला तक इंडिया की तरफ देख रहे हैं। लेकिन ईवीज का गेम सिर्फ गाड़ी बनाने तक सीमित नहीं है। इसका एक और बहुत अहम पहलू है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आज इंडिया में करीब 12,000 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं। लेकिन हमें 2030 तक कम से कम 10 लाख चार्जिंग पॉइंट्स चाहिए अगर हमें पूरे देश को ईवी रेडी बनाना है। अब सोचिए, विनफास्ट जैसी कंपनी आएगी तो सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाएगी, वो अपने साथ चार्जिंग नेटवर्क, बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी और सर्विस सेंटर की चेन भी लाएगी। और इसका फायदा हम सबको मिलेगा, कंज्यूमर को भी और इकोनॉमी को भी। अब यहां मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि भारत की हर बड़ी इन्वेस्टमेंट की खबर आपको जल्दी और ईमानदारी से मिले, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई अपडेट मिस न हो। अब बात करते हैं रिस्क की। हर बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ चैलेंज भी होते हैं। विनफास्ट ने अमेरिका में प्लांट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां फाइनेंशियल लॉसेस हुए। कुछ ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि विनफास्ट की गाड़ियां अभी भी क्वालिटी और रेंज में टेस्ला या BYD से पीछे हैं। इंडिया में सर्वाइवल तभी होगा जब लोकल टेस्ट, कीमत और आफ्टर सेल्स पर पूरी पकड़ हो। तो क्या विनफास्ट इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी? इसका जवाब है, अगर वो इंडिया को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह देखे तो जरूर। और यही बात तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को भी समझनी होगी। सिर्फ लैंड या टैक्स बेनिफिट्स देना काफी नहीं, उन्हें लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल प्लान बनाना होगा। और अब एक आखिरी बात, जब भी हम किसी विदेशी कंपनी को आते देखते हैं तो अक्सर डरते हैं कहीं हमारे लोकल ब्रांड्स तो दब नहीं जाएंगे। लेकिन सच ये है कि हेल्थी कंपटीशन से ही इनोवेशन आता है। विनफास्ट जैसी कंपनियां जब आएंगी तो टाटा, महिंद्रा और ओला को और बेहतर प्रोडक्ट्स लाने होंगे और अंत में जीत हमारी होगी, कंज्यूमर की, क्योंकि हमें मिलेगा एक अच्छा, सस्ता और टिकाऊ ईवी। तो अगली बार जब आप सड़क पर एक नई ईवी देखें तो सोचिए, क्या यह वियतनाम की हो सकती है? और हां, जाते जाते फिर से याद दिला दूं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं मिलेगी।